सर्वे श्रोतारः सम्भूय मया सार्धं प्रणवधर्म ध्वनिं कुर्वन्तु अक्षय निमील्य त्रिधा। 3 बार आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर के प्रणव ध्वनि अर्थात ओम ध्वनि का उच्चारण बड़ी श्रद्धा और निष्ठा और आस्था के साथ करेंगे। स्वस्तु वयं तन्दाना तन्नं पुषेमा मह्यं नमन्तां प्रदिशस्ततस्र त्वया दक्षिण पृतना जयमा त्वया दक्षिण पृतना जयमा त्वया दक्षिण पृतना जयमा। शांति शांति शांति। श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज यहाँ हम सब लोग आर्य समाज की स्थापना दिवस जो मेरठ में जिस दिन हुई थी, उस दिन को स्मरण करते हुए, उसके कार्यविधि को स्मरण करते हुए हम उस ऐतिहासिक क्षण का स्मरण करने के लिए इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 144 वर्ष पूर्व आपके भारत की क्या स्थिति रही, किस परिवेश में, किस वातावरण में उस समय के लोग रहते होंगे। आप स्वयं मानसिक रूप से वहाँ चिंतन करें कि क्या स्थिति रही होगी जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की 75 में, और उससे पहले जो उनका काशी में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, और जैसा शास्त्रार्थ में इन्होंने किया, विपक्ष ने, हारा हुआ व्यक्ति जैसा करता है वैसा किया, किंतु समाचार पत्रों ने उसको निष्पक्ष रूप से जिन्होंने प्रकाशित किया, उन्होंने यही लिखा कि अंततः काशी के पंडित वेद में प्रतिमा पूजन नहीं दिखा सके, क्योंकि ऋषि दयानंद का यही था कि प्रतिमा पूजन वेद विरुद्ध है। और उससे पहले भी आप 69 की कल्पना कीजिए, जब काशी में शास्त्रार्थ हुआ था,
तो ये अकेले थे और अकेले व्यक्ति ने किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया कि काशी नरेश को विवश होकर के वहां के विद्वानों पर एक प्रभाव डालना पड़ा कि इस व्यक्ति से तो आप लोगों को शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। लोग बचते थे क्योंकि ये बहुत पहले वहां पहुंच गए थे और गंगा के किनारे रेत में ही मही रम्या सम्या, जिनके पृथ्वी ही जिसकी अच्छी सैया थी, सोने का स्थान था, भुजलता भुजाएं जो थी वो तकिए के रूप में थी। ऐसी स्थिति केवल कौपीनधारी एक व्यक्ति ने वहां के महाराज को विवश कर दिया कि ये लोग आपके जो विद्वान जो हैं वेद विरुद्ध जो आचरण कर रहे हैं मूर्ति पूजा का, ये संवाद करें, ये वेद विरुद्ध है। तो काशी के पंडित तो बचते रहे क्योंकि वेद में तो आज भी वो नहीं प्रमाण मिल सका कि वेद में मूर्ति पूजा है। कोई अपना कहे कि बकरी के 3 पैर होते हैं, ये बात दूसरी है, किंतु आज भी वो नहीं दिखा सके। उस समय भी वो बड़े चिंतित हुए। महाराज से उन्होंने विद्वानों ने समय मांगा कि तत्काल तो नहीं, क्योंकि दयानंद जो है वो वेद के अतिरिक्त तो किसी बात को प्रमाण मानते नहीं। जो बात हो वेद के अनुकूल है तो वो भी प्रामाणिक है। तो कुछ समय चाहिए और समय निश्चित करने के बाद महाराज की ओर से सारी व्यवस्था की गई थी। पंडितों को बुलाया गया था और एक प्रकार से प्रभाव डाल करके कि नहीं, ऋषि दयानंद से साधु दयानंद, तो उस समय तो ऋषि दयानंद कौन कहता था? इस साधु फक्कड़ साधु जो केवल कौपीनधारी है, उनके पास केवल उस समय कौपीन था और उसी को वो प्रयोग में लाते थे। कहे कि इससे शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। और बड़ी उसके बाद पुरुषार्थ के बाद, बड़े पुरुषार्थ के बाद वो शास्त्रार्थ हुआ। और जब सारे समाचार पत्रों में आया, चाहे वे शोर मचाते रहे, किंतु समाचार पत्रों में आया कि काशी के पंडित दयानंद को वेद में मूर्ति पूजा नहीं दिखा सके। सारे समाचार पत्रों ने दिया। सारे भारत में एक प्रकार से हलचल मच गई, क्या एक प्रकार से भूकंप आ गया। एक उस समय तो काशी नगरी आज भी अपने विद्वता के लिए आज भी वो प्रामाणिक मानी जाती है और पहले भी थी। जिसको अपने विद्या का वर्चस्व स्थापित करना होता था, तर्क का स्थापना करनी पड़ती थी अपने वर्चस्व की, वो काशी में आता था और काशी में आकर के विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने विचार का प्रचार नहीं और स्थापना करते थे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी इसी श्रेणी में आए और उन्होंने आकर के अपनी पताका फहराई। अरविंद घोष के अनुसार तो पंडितों के भय के कारण से या संकोच के कारण से बुद्ध भगवान, जिसे बुद्ध कहते हैं, ये सारनाथ से आगे गए ही नहीं।
इतना भय था। सारनाथ तक इनकी पहुंच रही, विद्वत मंडली में नहीं जा सके ये, किंतु दयानंद विद्वत मंडली में नहीं, उनके गढ़ में गए और महाराजा को ये विवश होकर के शास्त्रार्थ कराना पड़ा। और फिर जब प्रचार हुआ तो जब सारे भारत में ये बात चली गई कि वो एक ऐसा साधु आया है फक्कड़, जो कौपिनधारी है, जो वेदों का बहुत बड़ा विद्वान है और वेद की स्थापना, वेद मत की वो स्थापना करना चाहता है, तो स्थान स्थान से उनको निमंत्रण आने लगे। फिर भ्रमण, निरर्थक भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो संत है कौन, वो साधु कौन है कि जिससे काशी की मंडली हार गई, विद्वत मंडली, और फिर उनको भ्रमण करने का अवसर मिला। और कितना पुरुषार्थ किया होगा, आज हम वायुयान में चल रहे हैं, हमारे पास रेलगाड़ियों की विविध प्रकार की सुविधाएं हैं। उस समय की कोयले की गाड़ी जो चलती थी, भड़ 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 भड़, उसी गाड़ी में बैठ करके आज का भारत नहीं, कराची तक लेकर के वो सब, और इधर जो है बांग्लादेश भी जिसमें आ सकता है, ये सारे में कलकत्ता इत्यादि घूमे हुए उस गाड़ी में जो कोयले से चलती थी। तो उन्होंने देखा कि वेद विद्या के लिए उर्वरा भूमि कहाँ है, अर्थात उर्वरा मस्तिष्क कहाँ है, और उन उर्वरा मस्तिष्क वालों का चयन करते हुए उन उर्वरा मस्तिष्क वालों में मेरठ वाले भी सम्मिलित हो गए। और उन्होंने ऋषि दयानंद को आमंत्रित किया। क्यों आमंत्रित किया? उनके विचारों को जानते थे कि ये साधु रोटी नहीं मांगता है, ये साधु अपना मठ नहीं बनवाना चाह रहा है, ये साधु क्या चाहता है, वेद का प्रचार हो, फिर से वो जो अतीत में चक्रवर्ती राज्य जो था वेदानुमोदित, फिर वो सारा का सारा विश्व में अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं, सबको सुख और शांति प्राप्त हो, पुमान पुमांसम परिपात विश्वतः, मनुष्य मनुष्य की रक्षा करे, सभी लोग उस सुखी हों। इसलिए उन्होंने देखा कि ये जो विभिन्न प्रकार के आजकल जो मत चल रहे हैं, ये तो भेड़ की तरह से लोगों मनुष्यों को बना करके इनका दोहन, इनका वध करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने, जिन लोगों ने उनके इस उदात्त विचार को समझा, उनमें से मेरठ वाले भी थे। और मेरठ वालों ने आज से 144 वर्ष पूर्व आप कल्पना कीजिए कि उनके विचारों को समझ करके उनको यहाँ आमंत्रित किया। और जैसा कि इतिहास बताता है कि इतने लोग जागरूक थे कि प्रथम बैठक में ही 81 व्यक्ति आर्य समाज के सदस्य बने। उस समय आर्य समाज के सदस्य बनने का अर्थ क्या होता था? अर्थात विदेशी राज्य का, विदेशी जो धर्म है उसके
विरोध में खड़ा होकर के वैदिक धर्म का उत्थान करना, राज्य विदेशी हो, जिसका धर्म ग्रंथ जो है बाइबिल हो, और इसके पीछे जिन लोगों की नंगी तलवार चलती रही कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, उन लोगों का राज्य रहा हो, ऐसी स्थिति में जब एक साधु ने, एक सन्यासी ने जब एक अपना झंडा लहराया तो आर्यावर्त के लोग आकृष्ट हुए और उनमें मेरठ वाले भी थे। मेरठ वाले आकृष्ट होकर के उनके विचारों से उनको बुलाया और यहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई। और उस स्थापना के पश्चात भी ऋषि दयानंद इसको उर्वरा भूमि मानते थे अपने विचारों के लिए। जैसा कि इतिहास बता रहा है कि वो 1, 2, 3, 4 बार नहीं, 9 बार आपके इस मेरठ की धरती पर आए हुए हैं। वो आखिर कुछ प्रतीत हुआ होगा उनके मन मस्तिष्क में कि यहाँ के लोग वेद के लिए, अपने परंपरा के लिए, अपने अतीत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर सकते हैं। क्यों? आर्य शब्द का अर्थ चाहे आप कुछ भी लगाएं, पारिभाषिक अर्थ उसका केवल यही है कि जिन लोगों के अंदर राष्ट्र की, भाषा की, अपने परंपरा की, अपने संस्कृति की, अपने इतिहास की चिंता हो, फिर से वे इसको स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों का एक संगठन, ये आज समाज का पारिभाषिक यही अर्थ है। व्याकरण वाला अर्थ है कि धातु है, प्रत्यय वो अलग है। कर्तव्य की दृष्टि से कि आर्य का अर्थ, जैसे कि डेविड एक विद्वान थे, उन्होंने लिखा है कि आप रेल की खिड़की पर जाइए और यदि वहाँ का बैठा हुआ बाबू आपको कार्य जो है बहुत तन्मयता से सिद्ध कर देता है और फिर कुछ जीवन के उपयोग में आने वाली कुछ शिक्षा भी प्रदान कर देता है, तो वो लिखता है कि समझ लेना कि वो आर्य समाजी है। वो लिखता है कि समझ लेना कि वो आर्य समाजी है। क्या आपकी पहचान थी? ऋषि दयानंद ने क्या पहचान दी थी? उस पहचान को समझने की इस समय 144 वर्ष में फिर से उसको समझ करके कार्यान्वित करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। क्या कोई ऐसा निर्भीक व्यक्ति आज हो सकता है क्या? निराला जी ने अपने लेख में लिखा है न कि आज तक ऋषि दयानंद, महर्षि दयानंद से भी कोई बड़ा महापुरुष हुआ हो, मनुष्य हुआ हो, इसका प्रमाण प्राप्त नहीं होता। लेख में लिखा उन्होंने, महर्षि दयानंद से बड़ा भी कोई मनुष्य हुआ हो, इसका प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। क्यों लिखा उन्होंने? देखा, उनके साहित्य को देखा, उनकी गतिविधियों को पढ़ा उन्होंने, इसलिए उन्होंने अनुभव करके लिखा। आप सभी जानते हैं जब 57 का विप्लव हुआ विदेशी राज्य के विरोध में, उसको उखाड़ फेंकने के लिए, तो विदेशी शासक अंग्रेज चिंतित हुआ
कि तो हम अब जाने वाले हैं। तो उन्होंने उस समय की महारानी जो विक्टोरिया थी, उनसे एक वक्तव्य दिलवाया। और वो वक्तव्य क्या है आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, और जो जानते हैं उसको उसकी आवृत्ति पुनः उसका स्मरण हो आएगा। मैं महारानी विक्टोरिया का जो शब्द है वही आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ कि वो इतनी विचलित हुई कि उन्होंने ये कहा, अब मत मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये के पक्षपात शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा न्याय और रक्षा के साथ शासन किया जाएगा, भयभीत होकर के कि अब कोई पक्षपात नहीं होगा। और साधारण नहीं, राजा प्रजा की बात नहीं कही, माता पिता का पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य, कितना स्नेह अपनत्व होता है, उस शब्द का प्रयोग किया। तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे, वाह 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 इतना अच्छा राजा, वाह 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 इतना राजा अच्छा है। किंतु ऋषि दयानंद इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो महारानी का वो वाक्य उनको स्मरण आया, और नाम न लेते हुए ही उन्होंने उसका प्रतिवाद किया। और प्रतिवाद में क्या वे सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। ये ऋषि दयानंद के शब्द हैं, फिर से सुन लीजिए। कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा न्याय व रक्षा के साथ विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं। ये ऋषि दयानंद के शब्द हैं, सत्यार्थ प्रकाश के। उस समय उसके बहुत पश्चात हमारे बहुत अच्छे वेद के विद्वान हुए हैं, सातवेलकर जी के नाम से उनकी प्रसिद्धि है। दामोदर सातवेलकर, अरे उन्होंने अथर्ववेद में कांड 20 कांड हैं। 12वें कांड का एक सूक्त है जिसको बहुत प्रसिद्ध है, भूमि सूक्त के नाम से वो प्रसिद्ध है। सत्यम बृहतम उग्रम दीक्षात पूर्व यज्ञ पृथ्वी धारयंती इत्यादि इससे प्रारंभ होता है। इसी में एक जो आप हम बोलते हैं कि नहीं, जय घोष करते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये अथर्ववेद के 12वें कांड का ही तो मंत्र का तो अंश है ये। उन्होंने इसका केवल अनुवाद किया था सातवेलकर जी ने, और उनको इस अनुवाद 12वें कांड अथर्ववेद के 12वें कांड का हिंदी में अनुवाद करने मात्र से के लिए ही उनको कारागार में अंग्रेज सरकार ने भेज दिया। आप देखेंगे उस अनुवाद में कुछ अतिरिक्त तो उन्होंने नहीं किया है, किंतु उनको जेल में भेज दिया गया। और जो व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश में नहीं, अपने प्रार्थना ग्रंथ आर्या विनय में मुझे लिखते हैं कि हे प्रभु, विदेशी राजा हमारे यहाँ कभी न हो, कोई शासन विदेशी हमारे ऊपर नहीं करे। ये खुलेआम आर्या विनय की पुस्तक में वो प्रार्थना में लिख रहे हैं। तो उनकी ऐसी प्रार्थना भाषा के प्रति जब कुछ कोई सोच नहीं सकता था, उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, देवनागरी लिपि हो
आज भाषा हो, उस समय जबकि आपका सारा पंजाब जो है अरबी और फारसी में डूबा हुआ था, संयुक्त प्रांत जो कहा जाता था वो भी पीछे नहीं था। उसके स्थान पर विकल्प में अंग्रेजी सिखाई जाती थी लोगों को, जो जानते भी नहीं थे। हिंदी देवनागरी लोग जानते नहीं। मैंने कई वृद्धों को देखा, सुना, वो बताते थे कि मेरी भाषा जो है वो क्या है, फारसी है। अब मैंने उन वृद्धों को देखा है कहते हुए, उस समय ख ख ग ग नहीं, अलिफ बे से पढ़ाई शुरू होती थी, जैसे आज चल रहा है ABCD। ऐसे समय में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा और उनकी इस गतिविधियों को, उनकी इस विचारधाराओं को यहाँ भारत के अन्य लोग, लाहौर के और विभिन्न स्थानों के लोग, कलकत्ता के लोगों ने जहाँ समझा, पटना के लोगों ने जहाँ समझा, उन्हीं में से मेरठ वालों ने उनकी इस विचारधारा को समझा और उनको आमंत्रित किया। क्यों आमंत्रित किया? क्योंकि ऋषि दयानंद का जो विचार था, वो विचार उनको प्रभावित किया और ऋषि दयानंद ने भी सोचा कि नहीं, ये लोग उचित व्यक्ति हैं, और उन यहाँ आकर के उन्होंने स्थापना की। आज से 144 वर्ष पूर्व, तो वो ये मेरठ है, और इस मेरठ भूमि पर जो स्थापना हुई है, सारे विश्व में किसी न किसी रूप में लोगों को आपके सिद्धांतों का, आपका अर्थात वेद के सिद्धांतों का, चाहे आधा वो मानते हो, जैसे किंतु मानना पड़ रहा है धीरे धीरे। कुरान के अर्थ बदले जा रहे हैं। उस समय बाद में ऋषि दयानंद के, अब तो कहाँ बदलने का समय है, अब तो और कट्टरता आ रही है। क्यों? कि अपने ही लोग दुर्बल पड़ गए। बाइबिल के अर्थ बदलते जा रहे हैं। क्यों? अब बताइए कि कौन ये मानेगा कि पृथ्वी जो है वो जैसे जल पर काई हो और दूध में मलाई हो, ऐसी हो चपटी। आज का विद्यार्थी क्या पढ़ने को, सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार है क्या? मुझे एक दृष्टांत का एक घटना बताते हैं लोग कि एक विद्यार्थी था जो मदरसे में भी पढ़ता था और विद्यालय में भी पढ़ता था। तो मदरसे में जब वो पढ़ता था तो वहाँ के अध्यापक मुल्ला जी जो हैं, मौलवी साहब, उसको पढ़ाते थे। पृथ्वी जो है वो चपटी है, जल पर काई के समान है, दूध पर मलाई के समान है, चपटी है वो। ठीक है, समझ में आ गया? आपने कहा हाँ। अगले दिन विद्यालय में जब वो गया तो वहां पढ़ाया कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान गोल है। तो उसको अब वो पिछला पाठ स्मरण आया। सायंकाल फिर वो पहुंचा अगले दिन मस्जिद में, मदरसे में, और मौलवी साहब ने पूछा बताओ पृथ्वी कैसी है? तो उसने कहा कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान गोल है। उन्होंने एक तमाचा लगाया, तो मूर्ख है, मैंने बताया तो था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, काई की तरह से है, मलाई की तरह से है। उसको शपथ भी याद रहा और उसका पाठ भी स्मरण रहा। अगले दिन जब विद्यालय में प्रातः काल हो गया तो अध्यापक ने पूछा बताओ भाई पृथ्वी कैसी है? उसने कहा कि चपटी है, दूध में मलाई के समान, काई के समान,
वहां एक तमाचा लगा। अभी तो कल मैंने बताया था, इतने शीघ्र तुम भूल गए। अब 2-3 दिन इस प्रकार का चक्कर चलता रहा। अब बच्चा स्वयं दुखी हो गया। अगले दिन जब फिर शाम को जब वो गया, फिर मौलवी साहब ने पूछा कि पृथ्वी कैसी है? तो उसने कहा जी मदरसे में तो जो है दूध में मलाई की तरह से, जल में काई की तरह से चपटी है, और विद्यालय में जो है नारंगी के समान गोल है। ये ऐसी स्थिति है, अब कौन मानेगा? हमारे यहाँ तो नामकरण नहीं है, ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? अंडे के आकार का। तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में मेरठ के उन जो 80 जो सदस्य बने वीर, उन वीरों के आप सब लोग संतति हैं, संतान हैं। फिर से उस झंडे को भारत में नहीं, विश्व में विज्ञान की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, वेद में जस तर्केण अंधते सधर्म एवं ना पड़ा, जो तर्क के द्वारा सत्य को स्वीकार करता है, स्वीकार करने के लिए बताता है, वही धर्म है, दूसरा धर्म नहीं है। वेद में जो विहित है कर्म, वही धर्म है। तो आज का यह दिवस हम सभी के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। हम इसका स्मरण करते हुए ऋषि दयानंद की उस 144 वर्ष का जो पहले का जो प्रयास है, वो सारा फिर कार्यान्वित हो, स्थान स्थान पर यज्ञ हो। यज्ञ से आप देखते हैं कि बड़ा प्रचार होता है। आप सोचते हैं ऐसे ही कई गांवों में यज्ञ होता है दूसरे ढंग से, तो लोग बुलाते हैं कि नहीं, प्रभात आश्रम वालों को बुला लाओ, वो यज्ञ अच्छी प्रकार से कराते हैं। वो नहीं है, आज समाजी नहीं है, किंतु यज्ञ वो भी चाहते हैं कि मंत्र जो बोला जा रहा है वो मंत्र शुद्ध हो, वो उच्चारण शुद्ध हो, जिससे सबको प्रतीत हो कि नहीं यज्ञ हो रहा है, निकटवर्ती लोग उससे लाभान्वित हो। इस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से आप घर घर में पहुँचे और उस यज्ञ के माध्यम से ही फिर वेद धर्म का प्रचार प्रसार हो, सभी लोग लाभान्वित हैं। परमात्मा आप सबको शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ओम।